एंड जीएस टू के पेपर की बात कर ले तो हमें पढ़ना पड़ेगा पीएसआईआर, जैसा मैंने पहले बोला पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब। एंड दूसरा हमारा आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। एंड तीसरा आ जाता है सोशल जस्टिस। एंड चौथा आज हम सब बात करने वाले यूपीएससी की मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए जिससे हमारा जीएस का पेपर 1 एंड जीएस 2 3 4, ये जो हमारी 4 पेपर हम सब यूपीएससी में पूछी जाती है मेंस के एग्जाम में, कैसे हम इसे कवर करें, कैसे इसकी स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे इसे एनालाइज करें ताकि हमारा मेंस का एग्जाम सक्सेसफुली कवर हो जाए एंड हमारा एग्जाम भी निकल जाए। तो देखो, इससे पहले तो हमें सबको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो सिलेबस है उसे हम कैसे एनालाइज करें, उसे कैसे समझें। देखो, हर स्टूडेंट यही करता है अक्सर, वो सिलेबस समझता नहीं है, सिलेबस को देखता नहीं है एंड वो तैयारी करने बैठ जाता है और जो उसे बुक बताई जाती है वो बुक एनालाइज करने लगता है एंड पढ़ने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। और तो ये सब बात तो हम बाद में बात करने वाले हैं, ठीक है। एंड आप तो खुद एस्पिरेंट हो तो आप ये बात समझ सकते हो कि हमारे लिए सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब तो बात हम साइड में रखते हैं एंड मेन पॉइंट पे आता है कि हमें जीएस 1 एंड जीएस 4 तक, जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4 कौन कौन से हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं कि ताकि हमारे जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक हमारा मेंस का एग्जाम में जो अच्छे सक्सेसफुली हो जाए, कवर हो जाए एंड उसमें हम पास हो जाए। तो मैं आज कुछ मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं जीएस में मेंस के एग्जाम में। तो देखो, अगर हम जीएस 1 की पेपर की बात कर ले तो मैंने कुछ लिस्ट बनाया है, अगर मैं चाहता तो ऐसे ही बता देता, बट मैंने इसलिए लिस्ट बनाया ताकि कोई सब्जेक्ट छूटे ना गलती से। तो इसलिए मैंने कुछ सब्जेक्ट बना लिया लिस्ट में। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि जीएस 1 के पेपर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं कि ताकि हमारा एग्जाम सक्सेसफुली हो जाए, ठीक है। तो हमारे जीएस 1 का पेपर में अगर हम पहली बुक की बात करें तो हमारा पहला बुक आ जाता है इंडियन कल्चर आ जाता है, ठीक है। एंड दूसरा आ जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीसरा आ जाता है जियोग्राफी एंड चौथा आ जाता है सोसाइटी एंड पांचवा आ जाता है गवर्नमेंट्स एंड छठा आ जाता है पीएसआईआर। पीएसआईआर का मतलब मैं बता दूं, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस, ओके। ये कुछ 6 सब्जेक्ट आते हैं जिससे में जीएस 1 में हमें कवर करने होंगे। अगर ये जीएस 1 में अगर आप कवर कर लेते हो इतने सारे सब्जेक्ट, 6 के 6 सब्जेक्ट, तो आपका जीएस 1 का पेपर सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी, इससे आपका जीएस 1 में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एंड जीएस 2 के पेपर की बात कर ले तो हमें पढ़ना पड़ेगा पीएसआईआर, जैसा मैंने पहले बोला पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब। एंड दूसरा हमारा आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। एंड तीसरा आ जाता है सोशल जस्टिस एंड चौथा आ जाता है हमारा गवर्नेंस एंड पांचवा हमारा आ जाता है करंट अफेयर। तो ये जीएस 2 की पेपर की बात कर लिए हम सब। अगर जीएस 2 में अगर आप इसे कवर कर ले तो जितने मैंने 5 सब्जेक्ट बताए, 5 सब्जेक्ट अगर कवर कर ले तो जीएस 2 का एग्जाम आपका सक्सेसफुली मेंस का हो जाएगा, ठीक है। एंड जीएस 3 की बात कर ले हम सब, तो जीएस 3 के पेपर में हम सब की आती है पहला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, दूसरा आ जाता है एग्रीकल्चर एंड तीसरा आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड चौथा जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ओके। एंड पांचवा आता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड छठा जो हमारा आ जाता है सोसाइटी इशू एंड सातवां सब्जेक्ट आ जाता है हमारा इथिक्स। ये कुछ जीएस 3 का पेपर रहा। 1 से लेकर 7 तक आपको इतने सारे बुक पढ़ने हैं। अगर ये 1 से लेकर 7 तक जितने मैंने बुक का नाम बताया आप सबको, अगर इसे कवर कर ले तो जीएस 3 का भी आपका एग्जाम सक्सेसफुली अच्छे नंबर से हो जाएगा। ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि 100 में से 100 ही, नहीं सॉरी 100 में 100 बोल रहा हूँ, 250 में 250 ही आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब आपका मतलब मैनेज रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा सब एस्पिरेंट के साथ जो भी हाई रैंक पे आने वाले हैं, जो भी हाई उनका नंबर आने वाला, तो उस हिसाब से आपका भी उसमें लिस्ट में नाम जा सकता है। मैंने जितने भी अभी बताया, भी मैं जीएस 4 की बात कर लूँ तो जीएस 4 में हमारा आ जाता है पहला तो इथिक्स, ठीक है। एंड दूसरा आ जाता है एटीट्यूड एंड तीसरा आ जाता है एपीट्यूड, ठीक है। एंड चौथा हमारा आ जाता है कैश स्टडी, मतलब पैसा, पैसा के बारे में हम सबको पढ़ना पड़ेगा, ओके। जो कि आपको पैसा के बारे में तो आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़ लोगे तो इसमें कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। एंड लास्ट की बात कर ले तो इसमें हमारा आ जाता है गवर्नेंस एंड करेंट अफेयर, ठीक है। तो ये कुछ मैंने सब्जेक्ट के बारे में आप सबको बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें कवर करनी है जीएस के मेंस के एग्जाम में। तो कुछ ऐसा स्ट्रेटजी एंड कुछ ऐसा बुक रहा है मेंस के एग्जाम में, और ये जो भी जितने भी मैं बुक बताया मैं आप सबको, ये सब बुक अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, अच्छे से तैयारी कर लेते हो, 100% श्योर मैं बता रहा हूँ कि आपका मेंस का जीएस का जितने भी पेपर है 100% हो जाएगा। देखो, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जानते हैं कि हमें कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, बट उसे उतने फोकस में नहीं लेते। देखो, अभी मैं बात कर लूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जीएस 1 का पेपर में कम से कम हर साल
लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। एंड अगर पीएसआईआर की बात करें जिसे पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, जीएस 2 में इसे अगर 6 से 7 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट को आपको हल्का में नहीं लेना है, ठीक है, और नॉर्मली नहीं लेना है। जितने भी सब्जेक्ट बताए मैंने आपको, सारे के सारे सब्जेक्ट को आपको कवर करना है, अच्छे से एनालाइज करना है, ताकि आपका मेंस का एग्जाम प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली हो जाए एंड अच्छे तरीके से जो भी आपका है ऑल ओवर। तो कुछ ऐसा रहा है पॉइंट जिससे हमें कवर करनी है। मतलब लगभग कितने टोटल विषय हो गए, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब 12-13 सब्जेक्ट हो गए होंगे लगभग, मैंने गिना नहीं। तो कुछ इतना इतना सारा सब्जेक्ट है। तो भाई यूपीएससी आप कर रहे हो तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत से आप सबको घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है, ठीक है। पानी को जब चलने लगता है तो पहाड़ को भी पता नहीं रहता कि पहाड़ किधर है। पानी को बस चलने से मतलब होता है, वो पहाड़ को भी चीर कर आगे निकल जाता है। तो वो ही आप हो, आप पानी हो, और जो आपका एग्ज़ाम वो पहाड़ है। तो आपको उससे घबराना नहीं है, आपको बस अपना मेहनत करते रहना है, और जितना भी आपका बेस्ट हो सके उसे आपको देते रहना है। आप ज़रूर भी सक्सेसफुल हो जाओगे, जितने भी एस्पिरेंट हैं सब सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि भाई बहुत कम टाइम में अगर हो जाए यूपीएससी, एंड अगर आप सोचोगे कि शॉर्ट में हो जाए, तो भाई आप गलत हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। एंड मैं अगर बात कर लूँ प्रीलिम्स के बारे में, तो आप मेंस की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, ठीक है। अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो ऑटोमेटिक फिल्म्स की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। आपको ज़्यादा फिल्म पे फोकस नहीं करनी है। अगर 2023 में दे रहा है, अगर आपको 2023 में देना है, फिल्म्स का तो एग्जाम हो गया, एंड मेंस का एग्जाम बाकी है, तो मेंस का जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताया उसे आप कवर कर लो। एंड 2024 की बात कर लें, तो आपको फिल्म्स की फोकस उतना मतलब ध्यान नहीं देना है, आपको खाली मेंस की तैयारी करनी है। अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो ऑटोमेटिक आपका फिल्म्स की तैयारी हो जाएगी। तो ऑल ओवर कुछ ऐसा रहा पॉइंट। एंड कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप जरूर कमेंट करना। एंड इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड वहाँ से भी आप जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू।